बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी के लिए पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। आज एक पत्र संगत के सम्मुख आ रहा है। पत्र का जो विषय है वह है ईश्वर विश्वास की दृढ़ता। ये पत्र आध्यात्मिक पत्र है और गुरुदेव ने कहा में 91वां पत्र है। इस पत्र के संदर्भ में एक विशेष नोट लिखा हुआ है। दास पहले उसको पढ़ रहा है, उसके बाद इस पूरे पत्र को दास संगत के सम्मुख रखेगा। यह सतुपदेश रियासत कश्मीर में फैला नामक जंगल में निवास के दौरान वहाँ पर दर्शनों की भावना लेकर हाजिर होने वाले प्रेमियों को अपने कर कमलों से लिख करके दिया था। ये जंगल सतह समुद्र से काफ़ी बुलंदी पर पहाड़ के शिखर पर स्थित है। जिस जगह पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कठिन और दुश्वार था। ये फैला नामक जंगल कश्मीर के इलाके में है और जिस जगह महाराज जी ने तप किया इस स्थान पर, उस जगह पर कोई आबादी नहीं थी। बहुत नीचे के इलाके में आबादी थी और महाराज जी जहाँ पर स्थित थे उस फैला नामक जंगल में, वहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन था। ये उस जगह की बात है। महाराज जी ने वहाँ बहुत कठिन तप किया। भगत जी के लिए खास हिदायत थी कि कोई भी नहीं आएगा। जब वहाँ से जाने का प्रोग्राम हुआ तब भगत जी को इजाज़त दे दी गई कि एक बार सत्विचार होगा। जब सत्विचार हुआ और महाराज जी ने बाद में चिट्ठी लिखी और उस पत्र को दास संगत के सम्मुख रखा है। अनुभव करें कि ये पत्र उन्हीं को नहीं, केवल मुझे लिखा गया। इतने दुर्गम जगह पर, ऐसे स्थान पर जहाँ स्वयं महाराज जी ही वर्णन कर रहे हैं कि पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता यही थी। तो हम ईश्वर की विश्वास को और दृढ़ करने की कोशिश करें कि किस प्रकार हम सभी के लिए मार्गदर्शन ऐसे ऐसे स्थानों पर भी दिया गया, लेकिन हमें यहाँ पर बड़ा सहज और सरल तरीके से ये सब कुछ उपलब्ध है। घर से निकले, यहाँ आ गए और आराम से पंखे की हवा में बैठ करके सब कुछ आपको सुन रहे हैं। निवेदन है कि यहाँ पर सहज तरीके से जो प्राप्त है या हो रहा है, लेकिन कम से कम अपने अंतःकरण को उस स्थिति पर लाने की कोशिश करें जो महाराज जी हम सभी को पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो प्रयास कर रहे हैं।
लगातार। आओ सुने। प्रेमी जियो, आप लोग इतना कष्ट उठाकर इस कठिन जगह में पधारे हैं, जिस जगह एक नाजुक आदमी का पहुंचना मुश्किल है। यह ही अपनी सच्ची श्रद्धा का आपने सबूत दिया है। ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है, उसको अच्छी तरह बार बार चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लग जाता है कि हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है। हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है, यानी गमी में खुशी का प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का हो जाना, नाउम्मीदी में पूर्व उम्मीदी प्राप्त होनी और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है और यही करामात सत्पुरुषों की है। सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है, वह सर्वाजीत है। ये पत्र का तिहाई हिस्सा है। इस पत्र में 3 हिस्से हैं। जो दास ने पहले पढ़ा अभी तक, वह 1/3 है। इसके बाद एक बीच का हिस्सा है और अंत में एक पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में महाराज जी हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो वर्णन किया कि इस जगह पर आपका आना आपकी श्रद्धा का सबूत है। यह आसान बात नहीं है कि पूर्ण सत्पुरुष के सत्संग में कोई भी आ जाए। ये सच्ची श्रद्धा है। दूसरी बात, महाराज जी कह रहे हैं कि अच्छी तरह बार बार चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लग जाता है। अब असली मकसद क्या है? वो क्या है कि हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है। विषय यही है, ईश्वर विश्वास की दृढ़ता। और महाराज जी ने अपने विचार की श्रृंखला में सबसे पहली ही लाइन ये लिखी चित्त पत्र में कि हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है। इसका अर्थ समझा रहे हैं, यानी गमी में खुशी का प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का हो जाना और नाउम्मीदी में पुरुम्मीदी का प्राप्त होनी और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना। यदि किसी को ईश्वर विश्वास है और वो दृढ़ता की ओर जा रहा है, तो इन 4 बिंदुओं पर उसका चित्त ठहर जाएगा। पहला, वो हर गम में, हर दुख में खुशी को अंदर प्राप्त होगा, यानी उसके अंदर आनंद होगा, खुशी होगी, चाहे पहलू कोई ना, कोई भी क्यों ना हो। दूसरी, कठिन में सहज भाव का हो जाना। हमारे जीवन में न जाने कितनी कठिनता आती हैं, चाहे पारिवारिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन वो कठिन भाव सहज भाव में बदल जाएगा। और आगे कहते हैं तीसरी बात कि नाउम्मीदी में पूर्व उम्मीदी प्राप्त होनी। हर एक उम्मीद से ही हर मनुष्य जीवन जी रहा है और नाउम्मीदी होती है फिर बात। लेकिन नाउम्मीदी में पूर्व उम्मीदी का होना, अर्थात तू जीव है, तू देह नहीं है, इसलिए तेरी हर उम्मीद यहाँ पर मिथ्या है, ये तेरे लिए पूर्व उम्मीदी लेकर के आ जाएगी। जिसके लिए महाराज जी ने चौथा बिंदु दिया, और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना। चाहे सृष्टि में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका विनाश होना ही होना है।
ये विश्वास की कड़ी का आखिरी बिंदु। परंतु हम सभी की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे पैराग्राफ में श्री महाराज जी ने पत्र में क्या वर्णन किया, क्या लिखा, उसको सुनने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव क्या लिख करके हम सभी को देते हैं, किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है, तथा अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ विश्वास लिए हुए हर एक जीव विचर रहा है और अंतर से नित्य ही भयभीत रहता है। केवल सत्पुरुषों के अंतर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। केवल सत्पुरुषों के अंतर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी वह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण चूमती है। यह ही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर विश्वास से मन निर्भय होता है और प्यास रहित हो जाता है, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। यह ही निर्भय अवस्था हर एक जीव अंतर से चाहता है। इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। एक ईश्वर का विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। यह ही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। जब तक तृष्णा में जीव बंधा हुआ है, तब तक चक्रवर्ती राजा भी एक दरिद्री के तरह ही है। इस वास्ते मानुष जीवन की प्रभुता को विचार करके और कर्म के संग्राम में विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर सर्वशक्ति शारीरिक, मानसिक और सांसारिक जो धारणा की हुई है, वह पर की सेवा में उसका त्याग करना ही असली आनंद के देने वाला है। यह ही निर्मल ज्ञान की सार है। ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थ से उपरस्ता यानी त्याग हासिल होता है। अंत में अनन्य प्रीत प्रभु चरण की जब हृदय में उदय होती है, तब सर्व आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस भव दुस्तर मार्ग में एक प्रभु विश्वास और पर की सेवा ही कल्याण का मुख्य साधन है। इस वास्ते इस परम विवेक को धारण करके सब मन की अग्नि को शांत करना चाहिए। करोड़ों ग्रंथ के विचार सुनने और अनेक तीर्थ, व्रत और यज्ञों के करने का फल सार यही है कि एक प्रभु विश्वास और प्रभु आज्ञा में मन स्थिर हो जाए, जिससे कर्मफल द्वंद का नाश होकर सत्स्वरूप आनंद घन परम आत्मा का अनुभव हो जाए, जो अखंड शांति है। ये जो दास ने अभी पढ़ा पत्र का वह मध्य भाग है, अर्थात दूसरा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ लंबा है। इस पैराग्राफ में श्री महाराज जी हम सभी को सबसे पहले हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं कि तेरा विश्वास कहाँ अटका हुआ, कहाँ पर है तू खड़ा हुआ। और सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है तो किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है। हम बड़े चतुर हैं और बुद्धि इतनी चतुर है
कि सतशास्त्रों के वचनों को भी अपने मुताबिक वह परिवर्तित करने में सफल हो जाती है। हम इतने चतुर हैं, हमारी चतुरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हम अपने अपने मतलब की बात शास्त्रों से निकाल लेते हैं, वही मान लेते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ हमें सहजता होती है वह चतुराई हम दिखाते हैं। समाज की तो बात बहुत दूर की रही, समाज में तो कितनी चतुराई दिखाते हैं। एक व्यापारी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी व्यापार में बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, सच्ची बात कहें तो व्यापार चल नहीं पाता, क्या करें? मैं दुकान चलाता था। श्री महाराज जी ने जवाब दिया, प्रेमी, जब कोई ग्राहक तेरी दुकान पर आए तो यह समझ लेना कि मंगत आया है। हम सर्विस के दौरान समझें, हम व्यापार के दौरान समझें, हम जिस शख्स को हम बाहर देख रहे हैं, श्री महाराज जी का निर्देशन है कि हम उसमें अपने गुरु को देखने की कोशिश करें कि वह वही आया है। चाहे बालक आए, चाहे युवा आए, चाहे वृद्ध आए, हमें अपना व्यवहार, हमें अपना सारा का सारा आचरण वैसा ही करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर भेद बुद्धि हो जाती है क्योंकि चतुराई खड़ी हुई है मेरी बुद्धि में। मेरे लिए अपनी बरादरी भी नज़र आती है, मेरे अपने संगी साथी भी नज़र आते हैं, मेरे लिए अपना स्टेटस भी नज़र आता है, न जाने कितनी चीज़ें नज़र आती हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, अपना स्टेटस है मेरा, मेरी एक पहचान, मेरा एक अस्तित्व है, वो अपनी प्रभुता है उसकी। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, बल होता है किसी, बाहुबल, और किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, बड़ा अच्छा जीवन है किसी के पास। यहाँ सुंदरता का ये अर्थ नहीं है कि बहुत खूबसूरत है, नहीं, सुंदर जीवन भी है, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, या अच्छी खासी सर्विस चल रही है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी हैं, घर है, परिवार, बड़ा सुंदर जीवन, भगवान का भजन भी करते हैं, उस पर विश्वास टिका हुआ है उसका। उसे ये पता ही नहीं कि पल में क्या हो जाए, उसे उस पर विश्वास टिका हुआ है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपनी अपनी, देखो अंतिम लाइन ये नहीं, क्योंकि कहाँ तक वर्णन करें, कहते हैं गुरुदेव अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव विचर रहा है, हर एक जीव। अब समस्त पूरी सृष्टि के लिए गुरुदेव ने अपनी बात कही, लेकिन अंतर से नित ही भयभीत रहता है। यहां तक लाइन पूरी अब हुई। चाहे हम कैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, किसके ऊपर विश्वास करते हो, क्या हम निर्भय की स्थिति में हैं? इस पत्र के अंत में महाराज जी लिख रहे हैं, सब प्रेमियों को ईश्वर निर्भय जीवन बख्शे। मेरे लिए भय बना हुआ है, पता नहीं क्या कल क्या होता है, लेकिन फिर भी विश्वास ईश्वर पर न टिक करके फिर भी विश्वास मेरा बाह्य जगत पर ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोर दास कहाई नर आसा, कहूँ तो करूँ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाय नर आसा, कहूँ तो करूँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहाता है, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे गुरु मेरे इष्ट हैं, वो परमेश्वर हैं, लेकिन विश्वास दूसरों पर है। तब वो कहते हैं कहूँ तो करूँ कहाँ विश्वास, तेरा विश्वास है कहाँ पे? अच्छा एक बात सोचने की, देखो बड़ी कॉमन बात है, घर घर में व्यापार में अधिकतर आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप सबका एक अनुभव होगा कि जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आप निगरानी में हैं या आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, लिखा हुआ होता है, तो आपका जो आचरण होता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। ना ही कोई गलत एक्टिविटी करते हैं, ना ही कोई गलत चीज़ को या किसी भी वस्तु को
गलत तरीके से छूने का प्रयत्न करते हैं, ना चोरी करते हैं, समझे नहीं, ना ही गलत बात करते हैं, ना ही गलत बोलते हैं, कुछ भी। ऐसा अनुभव है सबका। श्री महाराज जी बार बार कह रहे हैं सतशास्त्रों में, इन्हें अपने हृदय में देखें। और वाणी फरमान कर रही है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घटका पाट उघाड़। वो परमेश्वर अंतर ही रम रहा है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं तेरे हृदय क्षेत्र में विराजमान हूं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की बात तो हमें समझ में आ जाती है। क्या ये विश्वास कभी आया कि परमेश्वर मुझे हर पल देख रहा है? जरा विचार तो करके देखो। फिर भी मेरी चोरी, फिर भी मेरा झूठ, फिर भी मेरी द्वेष भावना, फिर भी सब कुछ लगा हुआ है हर किसी से। ये विश्वास की कमी है। इसीलिए श्री महाराज जी हम सबको एक बात कहते हैं इस पैराग्राफ में, करोड़ों ग्रंथों के विचार सुनने और अनेक तीर्थ व्रत और यज्ञों को करने का सार फल यही है कि एक प्रभु विश्वास और प्रभु आज्ञा में मन स्थिर हो जाए। हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, सुन लें, सुना दें, कितने भी व्रत कर लें, तीर्थ कर लें, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं इनका सार केवल एक है। वो क्या है कि तेरा प्रभु के चरणों में, परम पिता परमेश्वर के चरणों में विश्वास हो। और विश्वास का अर्थ और भी लिखा, और मन आज्ञा में स्थिर हो जाए। देखो शब्दावली क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं एक प्रभु विश्वास है और प्रभु की आज्ञा में मन स्थिर होवे। यहां केवल विश्वास की बात नहीं कही, यहां साफ वर्णन है कि प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं में मन स्थिर होता है। ये मन ही तो चांडाल है, मन ही तो मक्कार है। मन कहता है इस चीज के लिए कि हाँ कोई बात नहीं, शाम का सिमरन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सेवा थोड़ी कम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, सत्संग लेट चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये मन ही तो मक्कार है और क्या है। लेकिन जो गुरु का विश्वास है, जो ईश्वर का विश्वास है, वह ये है कि सारे के सारे हम सत्कर्म करें तो तब जाकर के ईश्वर के विश्वास में दृढ़ता आ पाएगी। और दृढ़ता का अर्थ यही है कि मन जो है प्रभु की आज्ञा में स्थिर हो जाएगा। यह है उसका असली अर्थ। इसीलिए एक लाइन फिर से सुने, ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है त्यों त्यों अनात्म पदार्थ से उपरस्ता यानी त्याग हासिल होता है। अपना अपना हम सब आकलन करें, हम सब करें। ज्यों ज्यों विश्वास दृढ़ होगा प्रभु के प्रति, रेशो है, अनुपात दिया हुआ है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थ से उपरस्ता हो जाएगी। यानी कि केवल दो ही तत्व हैं सृष्टि में, एक सत्य और एक असत्य। जैसे जैसे मैं सत्य की ओर बढ़ूंगा वैसे वैसे अनात्म तत्व अर्थात असत्य, यह सृष्टि, इससे मैं दूर होता चला जाऊंगा। ये पक्की बात है। और ये इसको कहते हैं ये परीक्षा है, ये टेस्टिंग है हमारी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसी संसार में भी डूबा रहूं, भोग पदार्थों को भी भोगता रहूं और मैं परम तत्व परमात्मा के निकट भी पहुंच जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। इसीलिए रवि रजनी ना रह सकें, दोनों एक ठाम। रवि और रजनी, रात और दिन एक ठाम रह ही नहीं सकते, एक जगह कैसे रह पाएंगे। लेकिन मेरी चतुराई ये है कि मेरा संसार भी बना रहे और मुझे करतार भी मिल जाए। हम सभी की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारा विश्वास आज भी सत्शास्त्रों पर, आज भी परमपिता परमेश्वर पर इस स्थिति का नहीं हुआ कि आज भी हम यू टर्न ले लें अंदर से। एक होता है दौड़ना, एक होता है भागना। देखो दो शब्दावली है, एक महर्षि बड़ा अच्छा समझा रहे थे। हम अब दोनों शब्दों में बड़ी समानता नजर आती है, दौड़ने में और भागने में, लेकिन उन्होंने असमानता बतलाई। भागने का मतलब है
मान लीजिए कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप दौड़ोगे या भागोगे? तो आप कहेंगे भागेंगे, कैसे ही जान बच जाए। लेकिन दौड़ा कहाँ जाता है? जैसे जहाँ रेस लगी हुई होती है और जहाँ कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर दौड़ना होता है और इतनी तेज़ी से दौड़ना होता है कि मैं जीत जाऊँ। तो दौड़ने में और भागने में फ़र्क है। हम सभी माया के पीछे अपनी संपत्ति बढ़ाने में, अपने यश को बढ़ाने में भागने की कोशिश करो। भागो मत, ठीक से दौड़ो और मर्यादा में दौड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आकलन ही विपरीत हो जाता है। हम अपने अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि हर हालत में मुझे पकड़ना ही पकड़ना है। तो माया किसी की पकड़ में आई ही नहीं, वह तो मायापति की है। इसलिए सही मायने में दिल लगाओ तो मायापति से लगाओ, हम लगा लेते हैं माया से। और इसीलिए वह जब थी ही नहीं तो हमारी हो कैसे जाए। इसी कारण से हम इस बात को दृढ़ विश्वास से सत्शास्त्रों को मानने का यत्न ही नहीं करते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में, यह जो सार विचार श्रवण किया है उसको निर्मल बुद्धि से धारण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए। इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य ही सिमरन में मन को लगाकर शरीर के सब जीवों की सेवा की भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसी साधना जब अंतःकरण में दृढ़ होती जाती है तब परम अनुराग केवल परमेश्वर का चित्त में प्रकाश करता है। जो तापों के नाश करने वाला है, ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे, सत विश्वास प्राप्त होवे, सब प्रेमियों को ईश्वर निर्भय जीवन बख्शे। ये अंतिम पैराग्राफ। महाराज जी ने जीवन जीने की कला इस पैराग्राफ में अंत में समझाई कि जिस कदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का विश्वास होगा तो करना क्या है। गुरुदेव कहते हैं, इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य ही सत्सिमरन में मन को लगाकर शरीर से सब जीवों की सेवा की भावना को अंतःकरण में धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, ये दो सूत्र अंत में दिए कि एक परमेश्वर पर विश्वास करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्सिमरन को करें और जो जीवन में कार्य कर रहे हैं वह सेवा में परिणत कर दें, सब जीवों की सेवा करें, जिससे कि हमारा जो मन और बुद्धि है वह निर्मल होने लगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब काम ना करके सेवा में बदल जाएंगे और सेवा करते करते परमपिता परमेश्वर की याद में जो सुबह और शाम कर रहे हैं नियम से, उसी में हम परमेश्वर की याद में खो जाएंगे और सो जाएंगे और परमेश्वर हमें अपनी शरण में ले लेगा, जिससे कि हमारे मानुष का जो जन्म है वह सफल हो जाए। इस पत्र को बारंबार पढ़ें, बड़ा गहरा पत्र है, समझने के लिए है और हमें अपने अपने आकलन को लगाते हुए अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम